पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया। न्यूजीलैंड को पांचवें और आखिरी टी20 में 42 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 134 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 17.2 ओवर्स में 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कमाल कर दिखाया। इफ्तिखार अहमद ने 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इफ्तिखार अहमद प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। न्यूजीलैंड के ओपनर फिन एलन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से जीत ली। पांचवें टी20 में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो, बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। डेब्यू करने वाले हसीबुल्ला खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। बाबर और रिजवान की इंतहाई सुस्त बैटिंग। बाबर 24 गेंदों पर सिर्फ 13 और रिजवान 38 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट। मोहम्मद नवाज 1 और इफ्तिखार 5 रन बनाकर चलते बने। नंबर 7 पर बैटिंग करने वाले ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 14 रन जोड़े। फौरी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, चीजें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। सारे फैसले मशवरे से हुए। सबसे इंफरादी तौर पर बात करके प्लेइंग 11 को खिलाया। कीवीज के खिलाफ सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी टी20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की वजाहत। कहा, बतौर बॉलिंग यूनिट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हम वर्ल्ड कप की तैयारी में थे। 5 मैचेस में देखना था कि वर्ल्ड कप के लिए टीम कैसे बनाए। पांचवें टी20 में बाबर आजम 2 मौके मिलने के बावजूद बड़ा स्कोर ना कर सके। मार्क चैपमैन ने 0 पर बाबर का कैच गिराया। फिर 4 के इनफरादी स्कोर पर भी मार्क चैपमैन ने ही दूसरी मरतबा उनका कैच छोड़ दिया। मगर बाबर 24 गेंदों पर 13 रन बनाकर इस सोडी की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स के हाथों पवेलियन पहुंच गए। 25 छक्के लगाए, 20 चौके टकाए। 5 मैचेस में 195 के स्ट्राइक रेट से 275 रन बनाए। सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए दर्द सर बने रहे। फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स सबकी जमकर धुनाई करने वाले कीवी ओपनर फिन एलन प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। प्लेयर ऑफ द मैच इफ्तिखार अहमद का कहना है, कप्तान ने कहा था मैच में बॉलिंग करना है, जिसकी तैयारी की थी, विकेट को समझकर बॉलिंग की, जिससे फायदा हुआ। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि दूसरे इनिंग्स में गेंद को स्विंग मिलेगा, इसको देखकर प्लान किया। वर्ल्ड कप के लिए टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे। शोएब मलिक के सना जावेद से शादी के ऐलान के बाद सानिया मिर्जा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नई जिंदगी शुरू करने पर साबिक शौहर शोएब मलिक के लिए सानिया मिर्जा का नई ख्वाहिशात का इजहार। वालिद इमरान मिर्जा ने सानिया की फैमिली और टीम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, सानिया मिर्जा ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा आवाम की आंख से दूर रखा है। आज ज़रूरत के मुताबिक वो ये बताना चाह रही हैं कि शोएब और उनके दरमियान तलाक को चंद माह हो चुके हैं। परिस्तारों और खैर खाहों से ज़िंदगी के इन हसास लम्हात में ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक अफवाहों और क़यास आराइयों से इज्तनाब करने और उनके हक़ के राजदारी का एहतराम करने की अपील। गुज़श्ता रोज़ सानिया मिर्जा के वालिद ने इस बात की वजाहत की थी कि उनकी बेटी ने शोएब से खुला लिया। साबिक कप्तान शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की सोशल मीडिया पर धूम। मंचलों की जानिब से मीम्स की भरमार। क्रिकेट स्टार बाबर आजम को बिना बख्शा, शोएब ने दूसरी शादी कर ली, आप कब करेंगे? मीमर्स का स्टार बैटर से सवाल। बाबर आजम की सर पकड़कर तस्वीर भी वायरल। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बाबर आजम की शादी से मुतालिक खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर चुकी हैं। एमक्यूएम को इस वक्त अपनी शिकस्त नजर आ रही है। अपने वर्कर्स को रोक रहे हैं, लेकिन सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। गुज़श्ता रात एमक्यूएम वर्कर्स ने पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। सियासी दफातर पर अगर हमला होगा तो माहौल पुरअमन नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सईद गनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनर्स के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर इजहार हैरत। कहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी तस्वीर लगी हो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अगर कोई मुखालिफ हमारी तस्वीर लगाएगा तो क्या FIR हो जाएगी? दिन चढ़ गया, धुंध न छटी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात से छाई धुंध की शिद्दत बरकरार। हद निगाह कम होने से मामूलात मुतासिर। 19 परवाजें मनसूख और 2 को दूसरे एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे M1 ट्रैफिक के लिए अब तक बंद। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से चक्री तक। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक।
और M14 हकला से याक तक शदीद धुंध के बायस बादस्तूर बंद। बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, दीर और कालाम में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में नमूनिया का मरज खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 799 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ नमूनिया के 108 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 21 रोज़ में सूबे में नमूनिया से मुतासरा 180 बच्चे जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। साल 2021-22 में स्कूल ना जाने वाले बच्चों से मुतालिक शुमारियाती रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद के लिहाज से पंजाब का पहला। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख से जायद बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों का स्कूल ना जाना बड़ा चैलेंज करार। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। हुकूमत पंजाब ने शदीद सर्दी और धुंध के बायस स्कूलों के खुसूसी औकात में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। अब स्कूल 31 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे ही खुलेंगे। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खुसूसी औकात की पाबंदी की हिदायत। स्मॉग और शदीद सर्दी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 8 जनवरी को स्कूल सुबह 8:30 बजे के बजाय 9:30 बजे खोलने का फैसला किया था। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में घर में गैस सिलेंडर फटने से बच्ची जख्मी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए फौरी तौर पर 9 अरब रुपए दरकार। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। KPK हुकूमत ने कहा है विफाक से फंड्स मिलते ही रकम जारी कर देंगे। ननकाना साहब में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू की बारात को रोक कर लूट मार। दुल्हा का वालिद मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से जाँ बहक। डाकू बासानी मौके से फरार हो गए। शादी वाले घर में सोग। हैदराबाद में सिटी कॉलेज के करीब सीवरेज नाले में गिरकर खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सीवरेज नाले की दीवार न होने के सबब खातून नाले में गिरी। 60 साल की खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हफ्ते की शाम मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस में तातुल की शिकायत रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तातुल की शिकायत सामने आई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि इंटरनेट में तातुल की वजह तकनीकी खराबी थी। तकनीकी खराबी दुरुस्त करके इंटरनेट को बहाल कर दिया गया। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल है। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी के बाद तेहरान से पहली ईरानी परवाज़ की लाहौर आमद। गुज़श्ता रात महान एयर की हफ्तावार परवाज़ तेहरान से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंची। ईरानी तैयारा चंद घंटे बाद लाहौर से वापस तेहरान रवाना हो गया। CPEC मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का इजलास आज होगा। इजलास में चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए ताउन को मज़ीद गहरा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर में पहला जलसा। अपने हल्का इंतखाब NA 127 में सियासी माहौल गरमाएंगे। MKM का बाग़े जिना कराची में पार शो 20 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। पंडाल सज गया। जलसागाह में MKM और पाकिस्तान के परचम आवेज़ां जलसे से कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार खिताब करेंगे।
पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की इलेक्शन मुहिम जारी। IPP के पेट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन आज मुल्तान जाएंगे। खानेवाल रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने कौम से कहा कि मैं इंशाअल्लाह अपना 5 साल में कोशिश करूंगा कि 20 घंटे की बिजली के अंधेरे जो हैं ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उन्होंने मेहनत की और वो 20 घंटे का जो दौरानिया था लोड शेडिंग की जिसने तबाही कर दी, ख़त्म हो गया। तो इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। अगर नवाज शरीफ ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर सनत और ज़राअत और हिरफत में बेपनाह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तरक्की करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को और कोशिशों को कबूल किया। इसी को तो वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब क्या है कि आवाम से जो वादा किया गया उसको हद्दुल मक़दूर कोशिश की गई उसको पूरा करने के लिए। वोट को इज्जत दो का मतलब है अवाम से किए गए वादे पूरे करें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लीगी बयानिए वोट को इज्जत दो की तशरीह कर दी। प्रोग्राम जिरगा में कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को कहा था 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। 20 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया खत्म हुआ। इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ ने कहा था कि सनत और ज़राअत में तरक्की करेंगे। इसी को तो कहते हैं वोट को इज्जत दो। कहा उम्मीद है 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल जाएगी। अगर अवाम ने बिलावल को अपने वोटों से वजीर आज़म बनाया तो कबूल करेंगे। अब इलेक्शन में आप लोगों को क्या तवक्को है कि आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो सके? उम्मीद बात सके इंशाअल्लाह कि हमें एक सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और उसके बगैर कारोबार हुकूमत को चलाना इतना आसान नहीं होगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे और अवाम जिसके हक में वोट दें, अपना बिलावल को अगर बनाते हैं तो हम बिल्कुल आमना सदक ना कहेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। PDM हुकूमत की काबीना में वज़ारत ख़ारजा छोड़ना चाहता था, लेकिन आसिफ जरदारी ने रोक दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें वज़ारत ख़ारजा छोड़ देनी चाहिए थी। वज़ारत ख़ारजा में कई ऐसे फैसले किए गए जो उनके नज़रियात से मुताबिकत नहीं रखते थे। जब उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए पार्टी से इजाज़त मांगी तो उनके वालिद ने ये कहकर मना कर दिया कि वो पहले ही जुबान दे चुके हैं। बिलावल का मुस्लिम लीग नून पर मीसाक़े जमहूरियत फाड़ कर फेंकने का इल्ज़ाम। नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा वो पीपल्स पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। नून लीग का उम्मीदवार टीवी पर आकर उनसे मुल्की मसाइल पर बहस करें। हमारे कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमले कर रहा है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूँ, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं। नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करे। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा बिलावल ने जबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल के वालिद कहते हैं अभी उसकी तरबियत कर रहे हैं, वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिलावल को वार्निंग देते हैं कि नून लीग के कायद का नाम एहतराम से ले। बिलावल लाड़काना का नारोवाल से मुआवजा कर ले। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें। अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मरियम नवाज ने कहा है कि ये इंतखाब जीतने की नहीं, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। नून लीग महंगाई का शिकार करेगी, आवाम को रिलीफ देंगे। आवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब उन्हें मसाइल का हल देना है। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक मुशावरती इजलास में कहा कि बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है। आवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की तरफ से सियासी रैलियां निकालने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लाहौर में रैली निकालने का प्लान तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब मौसम की खराबी की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लिया का दौरा मंसूख कर दिया गया।
गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की शदीद बमबारी, मजीद 165 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में नसर और अल-अमल अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई। रफा और बुरेज कैंप पर हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक पहुँच गई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से 22 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला, हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। इसराइली काबीना में इख्तिलाफात शदीद। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर धावा बोला। सूरत हाल तकरीबन हाथापाई तक जा पहुंची। इसराइली दारकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर बरहम मुजाहिदीन ने नेतन्याहू को शैतान चेहरा करार दे दिया। इसराइल की सलामती को खतरे में डालने के भी इल्ज़ामात। इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा। अफगान सूबे बदख्शा के शिमाल मशरकी हिस्से में एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफगान हुकाम का कहना है, पुलिस के मुताबिक तैयारा अफगान जिला ज़ेबक के तोपखाना पहाड़ों पर गिरकर तबाह हुआ। अफगान मीडिया का कहना है, तैयारे की किस्म, मुसाफिरों की तादाद और हादसे की वजह फौरी तौर पर वाज़े नहीं हो सकी। नारोवाल के इलाके जफरवाल में एहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल की गाड़ी पर फायरिंग। अहमद इकबाल महफूज रहे। अहमद इकबाल इंतखाबी मुहिम के लिए जफरवाल के इलाके जा रहे थे। अहमद इकबाल ने कहा है कि उन पर फायरिंग सियासी मुखालफिन ने कराई। तहकीकात कराई जाएं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। IMF का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार, टैक्स और नॉन टैक्स आमद में इजाफे को खुशाइंद करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दरोसमत में है। ज़राई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। महंगाई की शरह मई 2023 में 36% थी, अक्टूबर 2023 में कम होकर 26.8% रही। बेरोजगारी की शरह भी रवां साल 0.5% कमी के बाद 8% रहने की तवक्को। भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी। चेक रिपब्लिक की अदालत ने गुरबख्श सिंह के कत्ल की साजिश में मुलविस भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाज़त दे दी। चेक रिपब्लिक के तर्जुमान ने कहा कि मुल्जिम निखिल गुप्ता की हवालगी का हतमी फैसला वज़ीर इंसाफ करेंगे। इससे पहले अमरीकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया था। निखिल को गुज़श्ता बरस चेक हुकाम ने भारत से प्राग पहुंचने पर गिरफ्तार किया था। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी भारत के रियासती अनासर के हाथों सिखों को लाहक खतरात का नोटिस ले लिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मामले पर मुलाकात के लिए सिक्योरिटी मिनिस्टर से वक्त मांग लिया। बरतानवी सिख बिरादरी बर्मिंघम में अवतार सिंह की मौत की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। कनाडा ने भी कहा था कि गुज़श्ता बरस कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय रियासत मुलविस हो सकती है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फौज के हमले में ईरानी फौज के 5 ओहदेदार जाँ बहक। मिसाइल हमले में दीगर 6 अफराद भी जाँ बहक हुए। शाम में हमले के कुछ देर बाद ही इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी रॉकेटों से हमला। अमरीकी अड्डे को 20 रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान। इसराइली फौज में गजा जंग की हिकमत अमली पर इख्तिलाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में 3 कमांडर्स ने कहा कि हमास को शिकस्त भी दें और यरगमाली जिंदा भी बचाएं। दोनों काम एक साथ मुमकिन नहीं। यरगमालियों की तेज तरीन वापसी का रास्ता सिफारती तरीका है। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइल माहदे के जरिए अपने यरगमालियों को वापस लेगा या उनकी लाशें वसूल करेगा। रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को मुआहदा करना पड़ेगा। हौथी ग्रुप फलस्तीनियों के साथ हकीकी और मौसर यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा। लंदन में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने हथियार बनाने वाली कंपनी के सामने फ़लस्तीन आज़ाद करने के नारे लगाए। स्वीडन में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। स्पेन में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा।
अमरीका और कनाडा में शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। अमरीका में शदीद ठंड से अमवात की तादाद 83 हो गई। बर्फबारी के बायस कई इलाकों में सड़कों पर फिसलन, गाड़ियां तो गाड़ियां, सड़कों पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। कई इलाकों में ट्रैफिक हादसात। अमरीकी रियासत मिशिगन में शदीद सर्दी के बायस झील जम गई। अमरीकी महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में जर्मनी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 4-0 से हरा दिया। इस साल जुलाई में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने का पाकिस्तान के पास एक और मौका। तीसरी पोजीशन के मैच में हर सूरत कामयाबी हासिल करना होगी। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबले आएगी, जिसे दूसरी सेमीफाइनल में बरतानिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। तीसरी पोजीशन का मैच आज खेला जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बआसानी 181 रन से शिकस्त दे दी। ओपनर शाहजेब खान ने 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली। नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने 4 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर मोहम्मद जीशान ने 3 शिकार किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मुसलसल शिकस्तों के बाद आर्सेनल की फतह। क्रिस्टल पैलेस को 5 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पैरिस सेंट जर्मन ने ऑरलीन्स को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर फ्रेंच कप के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। और हॉलीवुड फिल्म स्टार टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल साल 2023 की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्शन फिल्म करार। अमरीकी वेबसाइट पर सार्फिन ने फिल्म को 2023 की तमाम एक्शन फिल्मों में सबसे बेहतरीन करार दिया। फिल्म स्टार टॉम क्रूज ने वीडियो पैगाम में खुसूसी एजाज पर शायकीन का शुक्रिया अदा किया।